अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। कोरोना वायरस कर रहा है एक बार फिर बार और लॉकडाउन है लगने को तैयार। कारोबारी तबका और आवाम पहले से ही है परेशानियों का शिकार। लॉकडाउन के बाद क्या होगी सूरत हाल, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो दोबारा से लॉकडाउन लगने जा रहा है, जो हालात हो रहे हैं, सेकंड वेव आ रही है कोरोना की, तो अगर ये लॉकडाउन लगा तो क्या देख रहे हैं आप कारोबारी मामला रोज़गार के हवाले में? भाई स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, पाकिस्तान में जो लगा है इसकी वजह से जो है ना सब अप्रिशिएट कर रहे हैं इमरान खान को। इसकी वजह ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन से हर इंसान की बचत भी आ रही है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, इसका यूज़ करें और जितनी भी गैदरिंग है उनसे बचा जाए। और कुछ भी नहीं कह सकते, बस यही है कि बस अल्लाह से दुआ करें और नमाज कायम करें। ज़ाहिर बात है मुसलमान मुल्क है हमारा, सब लोग भूल चुके हैं हर चीज़, ईमान कमज़ोर हो चुके हैं, बेईमानी, झूठ, फरेब, ये चीज़ें चल रही हैं। तो लिहाजा जो है यही है सबसे रिक्वेस्ट कि सब लोग नमाज भी कायम करें, एहतियात करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और इज्तिमाओं से ग्रेस करें। जैसे अभी मेरे पीछे लोग जमा हो गए, ये फालतू जमा हो गए। हाँ, इनको निकालना नहीं चाहिए, इनको चाहिए दूर दूर खड़े हों, ये बहुत करीब आ गए। सर क्या कहेंगे ये जो दोबारा से कोरोना वायरस की वेव आ रही है, दोबारा से लहर जोड़ ली है कोरोना वायरस की, तो उस पर कारोबार पे क्या असर पड़ेगा, क्या मामला देख रहे हैं आगे? बज़ाहिर तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक, बज़ाहिर तो अभी तक कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। महंगाई के आगे महंगाई तो बढ़ ही गई। महंगाई तो बढ़ ही रही है। मतलब कारोबारी जो है तबका वो भी परेशान है, आम आवाम भी परेशान है। अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या हालात देख रहे हैं? अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे अगर ये कोरोना वायरस से दोबारा लॉकडाउन लग गया, जो मामला दोबारा होगा, तो कारोबारी तबका, कारोबारी जो मामला हैं वो किस तरह चलेंगे आगे? नहीं, अब कारोबारी या कोई भी हो अब नहीं लग सकता लॉकडाउन, क्योंकि सब आवाम परेशान है, सेठ लोग भी परेशान है। अब कितनी भी हुकूमत अपनी ताकत लगा ले के बंद करवा दे इलाके, वो हो नहीं सकता। अब नहीं हो सकता क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। मतलब बेरोज़गारी, महंगाई इतनी बढ़ गई? बहुत महंगाई बढ़ गई है, पहले से ही परेशान हो रहे लोग बाग, अभी भी बहुत परेशान है। मार्केट है छन्नाटे आपके सामने, सारे बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं। इस गली में इतना रश होता था कि पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब वो दौर ख़त्म हो गया है। इमरान खान एक ही बात बोलता है, मेरी आवाम घबराओ नहीं, घबराने की बात नहीं है, उसके बाद में कोई बात नहीं करता। कारोबार पे तो बहुत असर पहले ही पड़ा हुआ है, अभी अगर और लग गया तो अभी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा कारोबार, क्योंकि अभी महंगाई भी डबल हो चुकी है। महंगाई भी डबल हो गई है, सब कुछ डबल हो गया है। अगर ये लॉकडाउन दोबारा लगा ना तो ये समझ लो जो लोग जिंदा है वो भी मर जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मतलब अभी पुराने लॉकडाउन के जो साइड इफ़ेक्ट थे वो ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, वो उसका भी असर ख़त्म नहीं हुआ, उससे निकले नहीं है। अभी ये नया लग गया तो समझ लो लोग मर जाएंगे, खुदकुशियाँ कर लेंगे। तो कहना चाहेंगे हुकूमत को कि किस तरह से? हुकूमत को चाहिए कि आवाम का भी ख्याल रखे, ऐसा टाइम कर ले कि कुछ कारोबार करें। मेहनत मजदूरी करने वाले बेचारे अपना मेहनत मजदूरी कर लें, वरना वही राशन की लाइन में भीख मांगे। वो बात यह है कि मेरी से बात पूछोगे तो ये गवर्नमेंट अंधी है कि ये लोग भूखे मर रहे हैं। आटा जो है वो पहले 250 रुपये का 5 किलो आता था, अब 400 रुपये का किलो आता है, 400 रुपये का 5 किलो आता है। टमाटर जो 10 रुपये बिकता था, 20 रुपये बिक, अब वो 160 रुपये बिक रहा है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो 1000 रुपये कमाता है, जिसका घर किराए पे है, सुई गैस का भी है, किराया भी है, बच्चों की तालीम भी है, वो किधर जाएगा? भूखा नहीं मरेगा, खुदकशी नहीं करेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा, और क्या करेगा ये बताइए? समझे मेरी बात को? गवर्नमेंट तो इस वक्त अंधी हुई है ना, जिन्होंने करप्शन की है उनको तरीक़े दे रहे हैं, उनको पैसा निकालते क्यों नहीं है ये नैब वाले कि हाँ जी इतना पैसा आपने इनसे कवर कर लिया। सब बाहर बैठे हुए हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं बैठ के। मतलब सियासत हो रही है, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा? नहीं, कोई नहीं सोचे। क्यों सोचेगा? पहले लोगों ने क्या सोचा था? आज दिन तक अयूब के दौर में चीनी 1 रुपये 4 आने थी, तो उसके ऊपर जब 6 आने बढ़ी तो पूरी पाकिस्तान में स्ट्राइक हो गया था। ये 2 आने बढ़ गए हैं। हाँ बात सुन, मुशर्रफ के दौर में 60 रुपये का डॉलर था जी, उसने बढ़ने नहीं दिया, तो हर मजदूर आदमी सब खुशहाल था मुशर्रफ के दौर में। उसके बाद क्या हाल हुआ इस मुल्क का, और आप भी मेरी जान बेहतर समझते हो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो दोबारा से लॉकडाउन लगने जा रहा है तो उस पर कारोबार के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो जो पहले हुआ था अब फिर वही होगा। मतलब अभी पुराने असरात ख़त्म नहीं हुए, दूसरे? हाँ, चालू हो जाएंगे। चलो लॉकडाउन को छोड़ दो आप, ये बारिशें जो आई, जो तबाही हुई, वो तो लॉकडाउन से ज़्यादा तबाही हुई।
सही बात है, कारोबार कारोबार वालों के लिए खरबों रुपए का कपड़ा मार्केट वालों का माल गीला हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लॉकडाउन में तो घर से बैठ के खाया ना, ये तो नुकसान हुआ बारिशों में। ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी तो नाइली ये है ना हमारी, तो ये तबाही जो हुई वो खतरनाक तबाही हुई। सही, ऊपर से अब ये महंगाई भी डबल है, हर चीज़ महंगी है। महंगाई तो आग लगी हुई है। बेशक ये बात तो आपकी सही है कि महंगाई बहुत है। महंगाई ने तो गरीब आदमी मर गया, तनख्वाहदार आदमी। तो क्या कहना चाहेंगे जो लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन लगाएं, कारोबार भी चल जाए और लोग एहतियात भी कर लें, उसमें सेफ भी रहें? मतलब ये है कि लॉकडाउन लगाएं, मगर ऐसा लगाएं कि आदमी का काम भी चले और बीमारी से भी बचत हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो लॉकडाउन लगने जा रहा है तो उससे क्या कारोबार पे असर पड़ेगा? जो भाई यहाँ पे तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और हम लोग तकरीबन 1 साल से बेरोज़गार हुए में। जहाँ 1000 का काम करते थे, अब 200-300, अब रोज़ कमाने वाले वो कहाँ जाएंगे? अब ये बोलते कि रात को 10 बजे बंद कर दो। अभी हमारा काम का टाइम है, 2 घंटे काम करते, 2 घंटे में हम कितना कमाएंगे? अब ये बोलने का लॉकडाउन लगाएंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम तो बहुत रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, जो बेचारे मजदूर है उनका क्या बनेगा? हम ये कि भैया आटा महंगा है, चीनी महंगी, घी महंगा, यहाँ तक कि सब्ज़ी महंगी, फल फ्रूट है बिल्कुल सस्ता है। और वो तो हम नहीं ले सकते जब तक बैठी है। रोज़ की जो एशिया है वो नहीं हम ले सकते, तो फल फ्रूट कहाँ से ले जाएंगे? कम से कम इतना तो करते कि रोज़ बेचारा मजदूर है उसके लिए तो कोई सहूलत मिले। जो सेकंड वेव आई है, आ चुकी है, आ नहीं रही है, आ चुकी है। इसकी मेन वजह यह है कि लोगों ने सोचा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो प्रिवेंशंस भी ख़त्म हो गई हैं और सारी एहतियात ख़त्म हो गई है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है। कुछ लोग जो हैं वो खुद से घर में बैठ जाते हैं, टेस्ट नहीं करवाते, घबराते हैं। कोरोना खा नहीं जाता किसी को भी। सिर्फ मेरा भी आया, मैंने अपने आप को आइसोलेट किया है, फिर 16 डेज़ तक टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया, 14-16 डेज़ में घर पे रही, उसके बाद मैंने टेस्ट रिपीट करवाया, उसके बाद मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। तो अगर छोटे मोटे नज़ला हैं, अब आपको बुखार है और आपको थोड़ा बहुत खांसी है, तो बिल्कुल ये बहुत सिंपल सी ये अलामात हैं आपको मौसमी बीमारियों के। लेकिन अगर कोरोना अगर आपको है तो आपको जायका चेंज हो जाएगा, मुसलसल खांसी होगी, आपके जिस्म हाथ में बहुत दर्द होंगे, बुखार बहुत ज़्यादा होंगे। हमें कोरोना से लड़ना नहीं बल्कि डरना है, और हुकूमत का भी यही कहना है। और इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, आइए जानते हैं डॉक्टर से। अस्सलाम वालेकुम सर। सही है, बुखार तो नहीं है मुझे? ठीक ठाक है सर। कितने पेशेंट आ रहे हैं, क्या नौयत है अभी तक? डेली के पेशेंट आते हैं 9 to 3, 180-200 से अबव पेशेंट हो जाते हैं सिर्फ ओपीडी में। तो उसमें कोरोना के कितने मरीज़ हैं और कितने पॉजिटिव हैं? कितने सर यहाँ पे हमारे पास जो आते हैं बाहर, हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के लिए हम जो कोविड के सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं उनको हम आगे रेफ़र करते हैं, जो हमारा कोविड का डिपार्ट है, और जो नॉन सस्पेक्टेड होते हैं उनको यहाँ चेकअप के लिए ओपीडी में यहाँ चेकअप कराते हैं। उसके बाद मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद देन प्रोसीजर होता है। जो भी आप अच्छा कर रहे हैं कि मेडिसिन जो है ना वो फ्री दे रहे हैं, क्योंकि वो इतनी महंगी हुई है और गरीब आदमी की पहुँच से तो बिल्कुल जो भी मेडिसिन होती है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम यहाँ पे। तो आगे क्या मामला है, अंदर चल सकते हैं हम? बिल्कुल सर, थैंक यू। आइए आ जाइए। उसके बाद क्या नौयत है, कहाँ? सर ये हमारा सस्पेक्टेड ER है। अच्छा, क्योंकि अगर जो कोविड के पेशेंट आते हैं उनको यहाँ सस्पेक्टेड के लिए हम यहाँ चेकअप करते हैं। देन जो है ना, अगर उनको इन्फ्यूजन की नीड पड़ती है या कोई इमरजेंसी केसेस आते हैं स्टिचेस वगैरह के आगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के आगे, तो हम उनको आगे लेके जाते हैं जो वार्ड में, हमारे जो ER वार्ड है हमारा, उनमें आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो हैं ये हमारी फ्रंट लाइन सोल्जर हैं और ये कोरोना को मात दे के आई हैं। और कैसा आपने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आप यहाँ पे थी और जब पहली वेव आई थी लोग परेशान थे, लोगों को पता भी नहीं था, लोग बहुत घबराए थे। अभी भी सेकंड वेव आई है, लोग काफ़ी परेशान हैं और अजीब अजीब गुमान आ रहे हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जो आपने एक्सपीरियंस किया है, तो लोगों को थोड़ा सा उनको खौफ कम कर दें, उनको जो डरा है ना उसको थोड़ा सा? कुछ नहीं है, बस आप सबसे पहली चीज़ अपनी इम्यूनिटी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। कुछ बुरा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें ये कि आप लोग टेस्ट ज़रूर करवाएं। कुछ लोग जो हैं वो खुद से घर में बैठ जाते हैं, टेस्ट नहीं करवाते, घबराते हैं। कोरोना खा नहीं जाता किसी को भी।
सिर्फ मेरा भी आया, मैंने अपने आप को आइसोलेट किया है, फिर 16 डेज़ तक टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया, 14-16 डेज़ में घर पे रही, उसके बाद मैंने टेस्ट रिपीट करवाया, उसके बाद मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। सिर्फ अपने घर वालों की सेफ्टी जी, अपने घर वालों की और अपनी सेफ्टी करें, अपनी प्लेट्स डिस्पोजेबल ले लें, ग्लास डिस्पोजेबल ले लें, अपने आप को सेव करें, घर वालों से कांटेक्ट में नहीं रहें, कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगी भी बचाएं, अपनी भी बचाएं। तो अभी ये सेकंड वेव आ रही है, तो क्या कहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी लोगों को? लोग बड़े परेशान हैं, वो अलग अलग गुमान हो रहे हैं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें? अपने घरों की हिफाजत ऐसा करें कि अगर आपको फ़ीवर या कुछ ऐसी चीज़ फ़ील हो रही है और आपको लग रहा है, जैसे सबसे बड़ी कोविड की जो निशानी है, टेस्ट नहीं आपके होगा आपको, फिर आपको जो है स्मेल नहीं फ़ील हो रही, फिर आपको फ़ीवर है कंटिन्यू है और बॉडी एक भी साथ में हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बानिस्बत इसके कि ज़्यादा दिन तक आप घर में बैठें या अपना टाइम वेस्ट करें, एक दफ़ा आप अपना टेस्ट ज़रूर करें। और ये मेरी गवर्नमेंट से अपील होगी कि ये टेस्ट अगर फ्री कर दें, क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो एक के होने की वजह से वो अपने साथ 10 लोगों को आज वैसे इतनी महंगी हो गई है, महंगाई अलग है, तो ये लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जी जी जी, तो अगर ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे तो उसमें बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है जो हम 10 पकड़े, हो सकता है वो 10 से 50 पेशेंट्स ईजीली हम कवर कर सकें अगर टेस्ट फ्री होंगे तो। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड वेव आ रही है कोरोना की, सुन रहे हैं कि दोबारा से जो एक हवा फैली है कोरोना की, तो उसके बारे में कहेंगे क्या परेशानियाँ देख रहे हैं आप लोग, किस तरह से? काफ़ी सारी सूरत हाल देख रहे हैं हम, लेकिन काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है इधर, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी यहाँ पे सूरत हाल है। और कोरोना के बचाव के लिए हम अपने बच्चों को भी जो है बार बार हाथ धोने को बोल रहे हैं कि सेफ्टी में रहें, बाहर ना जाएं, किसी से मिले नहीं और फासला रखना चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई पेशेंट आपके एडमिट हैं यहाँ पे? जी, मेरी बच्ची आई है यहाँ पे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इन्होंने किए है और काफ़ी अच्छी सूरत हाल है, अस्पताल के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं सर। तो क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत को किस तरह के इंतजाम करना चाहिए कि ये जो दूसरी वेव आई है कोरोना की, उससे बचाव के लिए आवाम के लिए क्या सहूलतें होनी चाहिए, क्या आसानियाँ होनी चाहिए? आवाम के लिए आसानियाँ करनी चाहिए हुकूमत को, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी जो लोग हैं ना बहुत परेशान भी हैं, तो उन्हें ऐसी उनके साथ करना चाहिए कि उनकी परेशानी दूर करनी चाहिए, जो घर में बैठे हुए हैं उनके लिए भी और जो बाहर हैं उनके लिए भी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। क्या कहेंगे जो सेकंड वेव आई है, लोग परेशानी का शिकार हैं, वैसे एक तो महंगाई, बेरोज़गारी, ऊपर से ब्याज भी महंगी हो गई हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को किस तरह से इससे बचा जाए और किस तरह से केयर की जाए अपनी और अपने प्यारों की? जो सेकंड वेव आई है, आ चुकी है, आ नहीं रही है, आ चुकी है। इसकी मेन वजह यह है कि लोगों ने सोचा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो प्रिवेंशंस भी ख़त्म हो गई हैं और सारी एहतियात ख़त्म हो गई है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, हैंड वॉशिंग और सारी अवेयरनेस लोगों में देने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है। इवन जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी हर कॉल पर जो ये मैसेज दे रही है, तो लोग इसको बहुत लाइट ले रहे हैं और चूँकि उनके सामने लोग नज़र नहीं आ रहे हैं मरते हुए, तो सोचते हैं कोविड है ही नहीं। डिफरेंट सेटअप में जाते हैं, कहते हैं कोविड तुम्हारे दिमागों में कोरोना है, यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है। और मतलब है कि इससे पहले कि अल्लाह ना करे एहतियात लोग ना करें, तो इतनी ज़्यादा डेथ्स होने लगे हैं कि लोगों को खुलेआम नज़र आने लगे, तो इससे बेहतर है कि एहतियात करें। देखिए, ये जब भी सेकंड वेव आई है अभी 1 महीना पहले, तो इसमें हमारे पास पेशेंट का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है और हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट आते रहते हैं। इस तरह हम तादाद में बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हमारे पास जो है ना रोज़ाना सेवरल हमारे पास पेशेंट्स एडमिट भी होते हैं और समरीज भी आती हैं और बात तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उनको बड़े सेटअप में भेजना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। क्या कहेंगे ये जो कोरोना वायरस है और जहनी अमराज भी हैं, तो इसको किस तरह रिलेट करेंगे कि लोग जहनी दबाव का शिकार भी हैं और एक ना होने के बावजूद भी लोग समझते हैं कि हमें कोरोना हो गया या परेशानियाँ हैं, ये जिसे कहना चाहिए कि बेसुकूनी है लोगों के अंदर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि लोग इसको किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से इस चीज़ से छुटकारा पाएँ? देखिए, जहनी अमराज जो है ये कोरोना से पहले थी और कोरोना के बाद और थोड़ा इसको पीक मिल गया, यानी उसे और तक़वियत मिल गई है। तो हम इसे चाहेंगे कि सबसे बेहतर तरीका ये कि अपने आप को सफाई के साथ रहें, हाथों को बार-बार धोएं, अपने आप को पुरसुकून रहें, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, खाने में अपने ग़िज़ाओं को मुतवाज़न रखें, अच्छे ग़िज़ाएँ खाएँ,
जो आपको डॉक्टर ने जैसे आपको हिदायत दी है उस पर अमल करें। और स्ट्रेस से बचाव के लिए आपको पता है हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हमें सबसे बेहतर यह है कि हम 5 वक्त बावज़ू रहें और नमाज़ पढ़ें, क्योंकि हमें सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। हाथों को बार बार धोएं, अपने इधर इर्द गिर्द माहौलों पर नज़र रखें। कोई किसी भी शख्स को किसी भी ऐसे मर्ज़ पर मुब्तला है तो उससे तुरंत कुछ दूरी तजावज़ करें। और जो डॉक्टर आपको जितने भी जो लोगों ने आपको अवेयरनेस दिया है, जो आपको मालूमात है, उस पर अमल करें ज़रूर। दूसरा ये कि वसवसे, जैसे आपने बात की उसी से रिलेट कर रहा हूँ कि वसवसे होते हैं लोगों को, यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, किसी को कुछ है नहीं प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे खांसी आ रही है, छींकें आ रही हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये लोगों को वसवसे हो रहे हैं, फजूल का क्रिएट कर रहे हैं दिमाग के अंदर वो। अच्छा, ऐसा है कि देखिए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर चीज़ आपको आगाही दे रहा है कि कोरोना है क्या चीज़ और कोरोना में अमराज की उसकी अलामात क्या क्या हैं। अब छोटे मोटे खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो ये हरगिज़ कोरोना नहीं है, ये हरगिज़ कोरोना नहीं है। इसे आप जब तक डॉक्टर आपको तजवीज़ ना करें और जब तक टेस्ट ना हो और उस पर आप बिल्कुल इस पर कान ना धरें। ये मौसमी खांसी हुआ करती हैं, क्योंकि अगर छोटे मोटे नज़ला हैं, अब आपको बुखार है और आपको थोड़ा बहुत खांसी है, तो बिल्कुल ये बहुत सिंपल सी ये अलामात हैं आपको मौसमी बीमारियों के। लेकिन अगर कोरोना अगर आपको है तो आपको जायका चेंज हो जाएगा, मुसलसल खांसी होगी, आपके जिस्म हाथ में बहुत दर्द होंगे, बुखार बहुत ज़्यादा होंगे, स्निफिंग सिस्टम मतलब सूंघने की जो वो है वो ख़त्म हो जी जाती हाँ, है। माने आपको सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, जायका नहीं आएगा मुंह पे, कोई किसी किस्म का जायका महसूस नहीं होगा। तो वो आपको फिर आपको शक की निगाह से देखा जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर आपको उसका टेस्ट तजवीज़ करेगा। जब टेस्ट होने के बाद ही आपको कंफर्म होगा कि आप कोरोना के पेशेंट हैं। आसानी यही पैदा की जाए, जो गवर्नमेंट से दवाई मिल जाए तो वही बहुत है। हाँ, टेस्ट वगैरह जो गवर्नमेंट से हो जाए। अभी भी 1000 रुपये के टेस्ट करवाए और जो 1500 रुपये की दवाई लेकर आई, तो क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। गरीब बंदा कहाँ जाएगा, ना रोज़गार है ना कुछ भी नहीं है। सेकंड वेव जो आ रहा है इस वक्त, तो ये है कि इसका स्पीड तो बहुत तेज़ है, लेकिन इनफैक्ट ये है कि जिस हिसाब से हम लोग SOPs को लेके चल रहे हैं, तो आई होप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी कवर अप कर लिया जाएगा। लेकिन मेरी भी कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग जो हैं वो अवेयरनेस नहीं हो पा रही। सेकंड वेव हाँ काफ़ी डेंजरस है। आहिस्ता आहिस्ता पूरा यूरोप, पूरा UK बंद करा चुकी है ये वेव। अब हमें डर है कि पाकिस्तान बंद ना कराए, तो इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगले 4 हफ्ते बस एक रिक्वेस्ट है कि सब एहतियात करें, वरना जिस तरीके से दुनिया बंद हो रही है, फिर पाकिस्तान को भी 3-4 हफ्ते के लिए बंद होना पड़ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो सेकंड वेव आ रही है तो उसके लिए क्या? सेकंड वेव जो आ रहा है इस वक्त, तो ये है कि इसका स्पीड तो बहुत तेज़ है, लेकिन इनफैक्ट ये है कि जिस हिसाब से हम लोग SOPs को लेके चल रहे हैं, तो आई होप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी कवर अप कर लिया जाएगा। लेकिन मेरी भी कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग जो हैं वो अवेयरनेस नहीं हो पा रही। लास्ट टाइम जब आया था तो वो अवेयरनेस तो थी उनको, लेकिन उसमें ये हुआ था कि लोगों ने ये कहा कि जी बाहर भी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आप को लॉकडाउन नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी ये है कि थोड़ा बहुत इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, होपफुल हैं, जिस तरह से हमारा हॉस्पिटल चल रहा है और लेके लॉकडाउन के हवाले से भी कर रहा है या दूसरे कोरोना के हवाले से ले रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कवर अप हो जाएगा। हमारा सेंटर जहाँ पे पेशेंट्स एडमिट भी हो रहे हैं और डेली उसको बाहर फॉलोअप भी ले रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं भी मतलब तादाद भी बढ़ रही है, तो कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हैं, लोग थोड़ा सा उसको वसवसे कह लें उसको। वसवसा वो असल में उनके जहन में तो यही चीज़ है ना कि डेथ ना हो जाए बेसिकली। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह एक नॉर्मल जो आजकल वायरल होता है, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम होता है, मौसम चेंज होता है, तो उसको भी वो कोरोना में लेके जा रहे हैं कि हाँ जी वो कोरोना ही कोरोना है, लेकिन ऐसा उसमें नहीं आ रहा होता। जब तक ये है कि टेस्ट वगैरह जब तक हों, उसके बाद उनको फिर SOPs का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? गवर्नमेंट जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें क्या फैसिलिटीज़ देनी चाहिए आवाम को, जो इतना महंगी इलाज है बेसिकली है? बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि टेस्ट तो होने चाहिए, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना तो वही चीज़ आती है कि हर आदमी जो है इस वक्त वैसे कह रहा होता है ये नज़ला खांसी बुखार हो रहा है, मैं कोरोना में चला गया, मैं इसमें आ गया। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि बच्चे और ओल्ड एज वो ज़्यादा अफेक्टिव होता है इसके अंदर। तो जबकि फ़ीमेल्स वगैरह का या जो यंगर जनरेशन है थी वो नहीं होती, लेकिन फीमेल्स को कह लीजिए या ओल्ड एज को कह लीजिए, उसमें ज़्यादा वो कर रहे होते हैं। तो ये कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी टेस्ट हों वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएँ, तो जितना जल्दी कवर अप किया जा सकता है ताकि हमें लोकेट हो सके
कि कैसे पेशेंट्स निकल रहे हैं। तो जो वैक्सीन वगैरह आई हैं, जो हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, तो वो कारामद हैं जो चाइना से आई हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उसमें कोई सदाकत में भी है चल रही हैं, काम कर रही हैं। तो अभी क्या नौयत है, जो पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादा हैं कम है, क्या अभी जो फिगर्स हैं वो सही हैं? अभी जो फिगर्स आ रही हैं वही क्लियर हो रही है, मतलब अभी कोई कंट्रोल में है? कंट्रोल में कह रहे हैं, कंट्रोल्स कह लेंगे बनिस्बत के कि हम कहें कि बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, क्योंकि वही बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम के हवाले से जो चीज़ हुई उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इसको कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये हॉस्पिटल या हमारे जो है सिस्टम है हुसैन लाखानी का वो भी कवर अप कर रहा है। जी सर। ब्लड एलर्जी हुई है इनको, तो उसके लिए इनको जो है हमने एंटीबायोटिक पे ले रहे हैं, इन्फ्यूजन पे ले रहे हैं, तो ताकि कोरोना पेशेंट नहीं है? कोरोना नहीं है, कोरोना हमारा सारा सेटअप अलग जा रहा है, लेकिन यह है कि फिर भी कवर अप करना ज़रूरी है। यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन में रखा? ऑब्जर्वेशन रखी हुई, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर क्या कहेंगे, इंतज़ाम और चीज़ें वगैरह सब सही हैं, तो क्या अलामत हो रही थी आपको, क्या प्रॉब्लम? एलर्जी वगैरह थी, एलर्जी के लिए ये इंजेक्शन लगाए गए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है मुझे। तो रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है बाहर से ली जा रही है दवाई है, और क्या ली जा रही है। तो ये आसानी आवाम के लिए जो आसानियाँ पैदा की जाएँ, मतलब क्या टेस्ट वगैरह के लिए, किसके लिए? तो आसानी यही पैदा की जाए जो गवर्नमेंट से दवाई मिल जाए तो वही बहुत है। हाँ, टेस्ट वगैरह जो गवर्नमेंट से हो जाए। अभी भी 1000 रुपये के टेस्ट करवाए और जो 1500 रुपये की दवाई लेकर आई, तो क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। गरीब बंदा कहाँ जाएगा, ना रोज़गार है ना कुछ भी नहीं है। इसी तरह के जो वेलफेयर हॉस्पिटल हैं यही काम में आ रहे हैं। हाँ, बस ज़ाहिर सी बात है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो? हाँ, फ्री हो रहा है, मगर बाहर से दवाई लेकर आए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़ा अच्छा सेशन हमें करवा दिया है अवेयरनेस के हवाले से कि जो सेकंड वेव आई है उसमें किस तरह से एहतियात करनी चाहिए, और दूसरे कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इन हालात में, जब कि इतनी महंगाई, अद्वियात इतनी महंगी हैं, आम बंदे की अप्रोच से दूर है ये टेस्ट वगैरह और ये अद्वियात वगैरह। तो आप लोगों को सर थैंक यू सो मच, हम पूरी कौम की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो क्या आगे आप लोगों की प्लानिंग है, किस तरह से आप लोग सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं कोरोना के हवाले से भी, और जनरल जितनी भी OPDs वगैरह हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेलकम। और हम तो ये कहेंगे कि अकेले निकले थे, कारवां बनता गया, तो हमारे पीछे कई लोगों का साथ है, कई लोगों का सपोर्ट है, जिससे हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और सेकंड वेव हाँ काफ़ी डेंजरस है, आहिस्ता आहिस्ता पूरा यूरोप, पूरा UK बंद करा चुकी है ये वेव। अब हमें डर है कि पाकिस्तान बंद ना कराए, तो इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगले 4 हफ्ते बस एक रिक्वेस्ट है कि सब एहतियात करें, वरना जिस तरीके से दुनिया बंद हो रही है फिर पाकिस्तान को भी 3-4 हफ्ते के लिए बंद होना पड़ जाएगा। जैसे कि कल से हमने देखा गया है, दूसरा दिनों से देखने में अभी आ रहा था कि अब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है कराची में, ख़ासतौर पर कल 10 बजे से दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं। तो ये वही बदहतियाती है, क्या अवामिल होने चाहिए, लोगों किस तरह से एहतियात करें, किस तरह से कारोबार भी करें और नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारें? देखें, इसमें एहतियात करना ज़रूरी है। बेशक मार्केटें 24 घंटे भी खुल जाएं, मगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो एहतियात नहीं होगा, सैनिटाइज़र नहीं लगाएंगे तो एहतियात नहीं होगा। डिस्टेंसिंग जो है, डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ों का एहतियात करें, यही कोरोना को ख़त्म कर रहा है। तो इन 3 चीज़ों पे अभी हमें फोकस करना चाहिए। और ये लॉकडाउन से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोरोना ऐसा तो नहीं है कि 10 बजे के बाद निकलता है और पूरा दिन नहीं निकलता। तो बस सिर्फ ये 3 चीज़ें करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तीसरा जो है हाथ नहीं मिलाएं। ठीक, बाकी आप लोग क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मतलब हुसैन लाखानी हॉस्पिटल जो है वो क्या आप लोग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आवाम के लिए, क्या उनकी आसानी के लिए? हम इधर OPDs हैं हमारी, जनरल मेडिसिन और जनरल फिजिशियन, डेंटिस्ट, डर्माटोलॉजी, हर किस्म की फ्री OPD है, फ्री मेडिकेशंस हैं। और करोना वार्ड जो है हमारा, उस पे रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन है, तीनों जोन पे जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। हाँ, अगर काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट है तो उसको हम दूसरे हॉस्पिटल पे भी रेफ़र कर रहे हैं, जो पेशेंट हमें लगता है कि हमारे वार्ड पे नहीं ठीक हो पाएगा। सही, तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह की सहूलत वगैरह जो है वो यहाँ पे सारी मौजूद है? जी, PCR टेस्ट मौजूद है और पेशेंट आ सकते हैं और PCR टेस्ट भी करा सकते हैं। बट 90% पेशेंट हमारे पास PCR टेस्ट करा के जो जिनको पता होता है वो पॉजिटिव हैं वही आ रहे हैं। और बेहतर भी यही है कि जिनको पता है वो पॉजिटिव हैं वही आएँ तो ज़्यादा बेहतर है।
तो जुनैद साहब, कितनी तादाद है जो डेली मतलब रूटीन में जो लोग आ रहे हैं, उनकी क्या तादाद है, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? 14 to 15 पेशेंट्स अ डे हमारे पास आ रहे हैं, बट कभी कभार 30 पेशेंट्स अ डे भी आए हैं। बट एट अ एक टाइम पे 15 से ज़्यादा माशाल्लाह अभी तक पेशेंट्स नहीं बढ़े। वो 15 तक होते हैं तो 4-5 डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। अब शहरी इलाका है, 12 बजे 11 बजे 1 बजे तक मार्केटें खुलती है, बाद में टाइम क्या रह जाता है, 6 बजे छोटे दिन है, मगरिब हो जाती है, तो रोज़ कमाने खाने वाला बहुत मुतासिर होगा इससे। जाहिर सी बात है, अपने लिए अपने बच्चों के लिए मार्केटों में जब हम वापस घर जाएंगे तो प्रॉब्लम बाहर से लेके जाएंगे ना हम कोरोना, तो एहतियात तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो कारोबारी सूरत हाल है ये बहुत डेंजर है। लोग पहले ही मर चुके हैं, जो हालात हो गए हैं, और जो सियासतदान तू चोर मैं चोर जो ये खेल रहे हैं चोरा चोरी, सर इसमें लोग मर गए हैं। लोगों का हाल देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये बताएं कि जो सेकंड वेव आ रही है कोरोना की, तो कारोबारी हवाले से क्या आप लोगों को खौफ है? क्या अभी जो मामला चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का बोल दिया, दोबारा से 10 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, मार्केटें बंद हो रही हैं, तो होलसेल पे और रिटेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा मामला में? लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि इस गली के अंदर ना चलने की जगह नहीं होती थी, यानी कारोबारी सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कारोबार जो इस टाइम के ऊपर बिल्कुल डम है, बिल्कुल समझे कि ना होने के बराबर है। अगर किसी के पास 10 मुलाजिम है ना, उसे 8 तो निकाल दिए हैं। कारोबारी बहुत ज़्यादा बुरे हाल, जब से कोरोना गया ना तब से बैठ ही नहीं रही कारोबार की। और ख़ास करके ये होलसेल के जो इलाका है तो वैसे ही 9 बजे बंद हो जाता है, हद 9 बजे बंद हो जाता है। ये नहीं, अगर डिफेक्ट पड़ेगा तो रिटेल को पड़ेगा ना, होलसेल को नहीं पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना की वेव आ रही है ना, और अगर सिम्टम में, तो हम सबको एहतियात करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अपने लिए अपने बच्चों के लिए मार्केटों में जब हम वापस घर जाएंगे तो प्रॉब्लम बाहर से लेके जाएंगे ना हम कोरोना, तो एहतियात तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो कारोबारी सूरत हाल है ये बहुत डेंजर है। हमारे चेहरों पे, हम सब के चेहरों पे इस वक्त उदासी छाई हुई है कारोबार की वजह से, कि कारोबार जो है बिल्कुल जो है पता नहीं किस तरफ जा रहा है, यानी ना बिल्कुल हालात डेंजर है। पता नहीं हमारे गुनाहों की सज़ा है, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, यानी बिल्कुल हम सिफर से सिफर परेशानी तरफ जाए जा रहे हैं। तो हम सब कुछ रहिए कि हम अल्लाह की तरफ लो लगाएँ और बस अल्लाह ताला बेहतरी करे, यही दुआ कर सकते हैं। तो बाकी आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो दुकानदार जो हैं उनको क्या खौफ है, वो क्या शिकायतें लेके आ रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है? मार्केट में अक्सर ये जो है वो डिफ़ॉल्टर की तरफ जा रही है ना। जब कारोबारी हालात बहरान आएगा और कारोबारी नहीं हो पाएंगे तो लोगों की पेमेंटें भी नहीं हो सकेंगी। जब लोगों की पेमेंटें नहीं होंगी तो डिफ़ॉल्ट की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। अक्सर हमने कभी, मुझे 20-22 साल हो गए होलसेल मार्केट में ना, कभी मैंने खुदकुशियों की वारदातें नहीं सुनी थी। अभी खुदकुशियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इस खाना दर में कितने लोगों ने खुदकुशियाँ इस बात पे कर ली कि भाई वो लोगों को हम पैसे नहीं दे पा रहे ना, और लोगों से वादे किए हुए हैं। तो आप देखिए खुदकुशियों का रेशो बढ़ गया है। तो उसकी वजह क्या है खुदकुशियों की? अगर हर बंदा खुशहाल होगा तो क्या खुदकुशियाँ होंगी? कारोबार नहीं, ऊपर से जो महंगाई जो इतनी हुई भी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही हो गई ना। अगर आप 500 रुपये की सब्ज़ी लेते थे, आज वही सब्ज़ी आप 1800 रुपये की ले रहे हैं, 1500 रुपये की ले रहे हैं। तो जो गरीब का जीने का हक है वो बिल्कुल छीनता जा रहा है। पहले एक 12,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा ना अपने आप को सर्वाइव कर सकता था, आज वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता। जो 12,000 तनख्वाह लेने वाला आदमी वो क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? तो जब ये हरकतें हो जाएंगी उतनी स्नैचिंग बढ़ जाएगी, उतनी चोरी डकैती बढ़ जाएगी। सही, तो क्या बढ़ चुकी है? मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना। अभी आप देखें कि जेब के अंदर लोग पैसे लेके घूमते नहीं हैं, मोबाइल अच्छा लेके नहीं घूम सकते। क्यों? कि हालात और वाक़े ऐसे बन गए ना। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है, और कारोबार रोज़ ब रोज़ पीछे जा रहा है। अब इस चीज़ों को समझना चाहिए हमारे हुक्मरानों को ना, कि हम किस जगह खड़े हैं। लेकिन हुक्मरानों को एसीओ से बाहर निकलना ही नहीं है, एसी की सियासत कर रही है, एक दूसरे की लान तान करनी आ रही है। इधर लोग आवाम मर रही है, परेशान है। इनका सोचे ना, एक दूसरे को वो चोर बोल रहा है, वो उसको वो चोर बोल रहा है, वो उसको चोर बोल रहा है, यानी इनको आवाम का एहसास नहीं है। ये लाखों लोगों की बदुआएं ले रहे हैं। इनको चाहिए सबसे पहले हुक्मरानों को कि नीचे ग्राउंड रियलिटी में आके अपनी आवाम का हाल तो देखें। एक 12-15 हज़ार तनख्वाह लेने वाला बंदा रोज़ बरोज़ पिसता चले जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो लॉकडाउन लग रहा है तो उस पर जो कारोबार है, जो रोज़गार है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जो दोबारा से लग रहा है पड़ेगा कि यहाँ तो ज़्यादातर रात को भी काम चलता है, तो ये जो है ना, इस वजह से आवाम, गरीब आवाम बहुत तंग हो रही है। जो रोज़ कमाने वाला है, दिहाड़ी वाले, रोज़ वाले हमारे जैसे हम मजदूरी कर रहे हैं, ये टाइम टेबल होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ये मसला। मतलब 2-3 घंटे ही बचेंगे पीछे काम के। जी, क्योंकि कराची में तो ज़्यादा रात को होता है। जी हाँ, ठीक है। काम वगैरह जो है दुकानों वाले
हमारे जैसे मजदूर हैं, थोड़ा लेट सवेर भी होता ही है इस वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहते हैं कि लॉकडाउन को थोड़ा सा नरम किया जाए या उसमें कोई तरीके कार लाया जाता है? नरमी करेंगे तो अच्छा होगा। और अब बेरोजगारी भी इतनी है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी का तो जीना आराम हो गया अभी। सब्ज़ी क्या चीज़ है, सब्ज़ी 120 रुपये किलो मिल रही है। लॉकडाउन से सर ये होगा कि परेशानी तो होगी ना, आम आदमी को जो रोज़ कमाने खाने वाला है उसके लिए वो परेशानी होगी। बाकी ये है कि अभी मार्केट है, अब शहरी इलाका है, 12 बजे 11 बजे 1 बजे तक मार्केटें खुलती है, बाद में टाइम क्या रह जाता है, 6 बजे छोटे दिन है, मगरिब हो जाती है, तो रोज़ कमाने खाने वाला बहुत मुतासिर होगा इससे। लोग पहले ही मर चुके हैं, जो हालात हो गए हैं और जो सियासतदान तू चोर मैं चोर जो ये खेल रहे हैं चोरा चोरी, सर इसमें लोग मर गए हैं। लोगों का हाल देखो, हम इतनी बड़ी ये मार्केटें लेके बैठे हैं, अभी आप घाक दिखा दो हमारी मार्केटों में घाक हो, कहाँ से होगा? इनको हर चीज़ में वो हाल कर दिया है कि इंसान ना जीने जैसा ना मरने जैसा। अभी ये लॉकडाउन करेंगे तो लोग मर जाएंगे, लोग इधर जिंदा नहीं रहेंगे। जो हाल इन्होंने कर दिया है ये हाल है इधर, लोग इधर डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, लोगों के फैसले आ रहे हैं, लोग पैसे खा गए एक दूसरे पे टोपियां कर रहे हैं। अब अगर लॉकडाउन लगा तो ये बचेगा ही नहीं, मुल्क ख़त्म हो जाएगा। ये खासतौर पे कराची शहर ही ख़त्म हो जाएगा, जो बिजनेस अब जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म हो गया है, हाल देखो ना, वरना आप इधर खड़े नहीं रह सकते थे। यहाँ पे जो पाँव रखने की जगह नहीं होती, पाँव रखने की जगह नहीं, इधर लोग खड़े नहीं रहे, एक दूसरे को धक्का दे के जाते थे। आज ये हाल हो गया कि हम दोनों आपस में किस तरह रोड पे बात कर रहे हैं, गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। देखें तो मेरी जान ये हो गया। बाकी जो अगर लॉकडाउन मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए और लगा तो लोग मर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो लॉकडाउन लग रहा है तो उसमें कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रोज़गार पे? पहले के तो कर्जे उतरे नहीं है, नए कर्जे और हो जाएंगे और क्या करेंगे। मतलब परेशानी क्यों नहीं है जब भुगत चुके हैं। मतलब अभी तक वो पुराने सदमे ख़त्म नहीं हुए? ख़त्म ही नहीं हुआ अभी तक, समझो कर्ज में ही चल रहे हैं, अभी वही कर्ज उतर जाए बड़ी बात है। तो महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है जी, हर चीज़ महंगी है, बिजली के बिल महंगे, गैस महंगा, और आप सब्जियां ले जाओ वो महंगी, हर चीज़ महंगी है। तो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? या हुकूमत से महंगाई कम हो जाए, पेट्रोल गैस बिजली के बिल ही कम हो जाए तो कुछ रिलीफ मिल जाएगा हमें, बस यही चाह रहे हैं हम तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या कहेंगे जो लॉकडाउन लग रहा है तो उस पर कारोबार पे, रोज़गार पे क्या असर पड़ेगा? वैसे पुराने अभी सदमे नहीं ख़त्म हुए और ये नई। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप पिछला जो लॉकडाउन लगा उसमें भी आप देख लें, काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ गई, लोग जो काफ़ी बेरोज़गार हो गए, लोगों का कारोबार जो है वो ठप हो गया बिल्कुल। बेचारे जो मिडिल क्लास थे वो भी फंसे, जो अपर क्लास थे वो भी फंसे बेचारे। अब ये वापस जो है वो ये ड्रामा रचा रहे हैं लॉकडाउन का, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको लोगों को कारोबार करने देना चाहिए। कारोबार चलेगा तो हमारी मईशत भी चलेगी और लोग बेचारे जो है वो फलते फूलते रहेंगे। रोज़गार है जो डेली कमाता है बंदा, जो 300। जी हाँ, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ज़ाहिर बात है अगर लॉकडाउन लगा तो जो डेली बेसिक पे जो कमाते हैं जो बेचारे, तो उनको तो बहुत परेशानी हो जाएगी। वो किस तरह अपना घर चलाएंगे, उनका तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा। तो फिर तो वो ज़ाहिर बात है गलत तरीके से फिर जो है ना वो पैसा कमाएंगे, कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, क्राइम बढ़ेगा, ज़ाहिर बात है। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो सेंस वाली बात है, हर बच्चे को समझ में आती है बात, तो इमरान खान को समझ में नहीं आती। लॉकडाउन का एक तरीका होता है, स्मार्ट लॉकडाउन जो होता है वो उन्होंने किया था, इससे भी चलो फ़ायदा हुआ था। लेकिन जो हर बार ये ड्रामा रचाते हैं कि जो है ना वो लॉकडाउन कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, 1000 रुपये की नोट लेके निकलो, पूरा दिन निकल जाता है, 2-3 आइटमें आती हैं घर की बस। और क्या है, इन्होंने हमें दिया क्या है? महंगाई दी है और क्या दिया है? हमें टेंशन ही दी है इन लोगों ने भाई, और कुछ नहीं दिया, सुकून नहीं दिया इन्होंने। और सुकून वैसे भी अल्लाह के जिक्र में भाई, ठीक है ना। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, इसने लोगों को बहुत टेंशन दिया है, कारोबार भी ठप हो चुका है। आप जाके भी देख लें, इस एरिया का आप हाल देखें, बिल्कुल ठप हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ माशाल्लाह इतनी रौनक होती थी, अब जो है ना हालत ख़राब कर दी है इन लोगों ने। इनको मईशत जो है, इनको कारोबार की कुछ अली पे पता नहीं है, और ये जो है ना सीटों पे बैठ गए भाई। खुदा के वास्ते अब है ना आप आगे पीछे हो जाओ भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यार, ठीक है। आवाम की भी यही इल्तिजा है कि खुदा आवाम का थोड़ा सा रिलीफ दिया है, आवाम के ऊपर थोड़ा सा हल्का रखा जाए ताकि आवाम कारोबार ले और ले सुख का साथ। इसी के साथ अपने दोस्त के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।